dear friends. I am Akshay and you are most welcome on my YouTube channel dear friends. तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने एक वर्ब का वीडियो अपलोड कर चुका है, ये दूसरा वीडियो है। चलिए लेट नहीं करते हुए मैं वर्ब की टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, वर्ब VERB वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया होता है, आप तो जानते हैं। वर्ब का डेफिनेशन मैंने बताया आपको। वर्ब के फिर कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो दो कैटेगरी मेन होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक एक्सिलरी वर्ब होता है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या मैंने बताया टोटल 24 होते हैं। फिर एक्सिलरी वर्ब को तीन कैटेगरी में बांटा गया, एक प्राइमरी वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, दूसरा मॉडल्स और तीसरा सेमी मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब की संख्या जो है सो 11 है, जो वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव होती है, और मॉडल्स 10 होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमी मॉडल्स 3 होते हैं। आज हम आपको बताऊंगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं मेन वर्ब। कौन सा वर्ब? मेन, MEAIN, मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया वो क्रिया होती है जो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए सहायक क्रिया आती है। जी हाँ मेरे दोस्त, सहायक क्रिया की मदद से ये मुख्य क्रिया कंप्लीट होती है और उस सेंटेंस का पूरा एक अर्थ निकाल कर देती है। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एक सेंटेंस देता हूं, आई एम प्लेइंग। ओके, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे यदि एम को हटा दिया जाए, आई प्लेइंग, तो ये सेंटेंस पूरा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है और प्लेइंग वहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। इसका मीनिंग फुल जो निकलना चाहिए मीनिंग, वो मीनिंग फुल नहीं निकलता है, मीनिंग लेस हो जाता है। और जैसे हम यहाँ पे एम लगाते हैं, ठीक है, तैसे ये जो सेंटेंस है हमारी सो राइट हो जाती है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम है हमारी सो एच भी हो जाती है, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। और ये जो प्लेइंग है सो यहाँ पे हमारी एम भी हो जाती है, मतलब मेन वर्ब। ठीक है, एच भी से आप समझिएगा हेल्पिंग वर्ब, एम भी से आप समझिएगा मेन वर्ब। राइट, तो चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को मुख्यतः तीन भागों में कैटेगरी किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, वो तीन भाग क्या क्या हो मैं देखता हूँ। तो मान लीजिए मेन वर्ब को मैंने ऐसे किया और इसको ऐसे एक लाइन दे दिया, और एक मैंने यहाँ पे पहला लिखा। ठीक है, पहला लिखा मैं ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव, अभी से वर्ब समझिएगा। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव, अभी से वर्ब। ठीक है, दूसरा जो बांटा गया है वो होती है रेगुलर, REGULAR, रेगुलर अभी से वर्ब। और इसी का होता है फॉर्म इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। ओके, और तीसरा होता है फनाइट, FINITE, फनाइट, बी से वर्ब। और फिर इनफिनाइट, INFINITE, इनफिनाइट, अभी से वर्ब। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये मेन वर्ब का तीन मुख्यतः पार्ट होती है। ठीक है, जो बांटा गया है। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आया ना तो आप कमाल का दूसरों को भी समझाइएगा और मजा आएगा। अपने आप में एक अलग सा खुशी मिलता है मेरे दोस्त, जब आप किसी दूसरे को एक्सप्लेन करके बताते हैं और समझाते हैं। तो इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए, तभी समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपको आज यहाँ पे बताता हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उसके बारे में, और आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट, कोई कर्ता काम करता है, और काम करता है जिस पर वो काम करता है, जिस पर वो काम करता है, यदि उस पर इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तभी वहां पे वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और यदि कोई सब्जेक्ट काम करता है, वर्क करता है कोई भी, ठीक है, और यदि वो
वर्ड पे जिस पे वो काम कर रहा है उस वर्ड पे अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता प्रभाव, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई इट या मैंगो। बारीकी से समझिएगा मेरे दोस्त, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई ईट या मैंगो, ध्यान से समझिए। इसका मतलब होता है मैं एक आम खाता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा क्या है वर्ब, ठीक है, मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो क्या है, मैंगो एक नाउन है मान लीजिए, ठीक है, नाउन है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट कब होती है और ऑब्जेक्ट कब नहीं होती, मैं वो भी समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि कोई सब्जेक्ट काम करता है और जिस पर वो काम करता है यदि इस पर इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और वैसे स्थिति में ये जो होती है हमारी जिस पर वो काम करता है सब्जेक्ट, ये हमारी वैसे स्थिति में ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं हूँ और मैं एक काम कर रहा हूँ, कौन सा काम, खाने का काम कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक आम है, ठीक है, आम कैसे छपाता है, ऐसे छपाता है, मान लीजिए कि मैंगो है। ठीक है, तो अब बताइए कि मैं इस आम को खाने के लिए स्टार्ट करूंगा तो ये आम खत्म होगा ना, मैंने खाने के लिए शुरू कर दिया, इतना खाया इतना खाया इतना खाया इतना खाया इतना खाया, धीरे धीरे क्या किया मैंने, पूरा आम को खा लिया। तो खाने का जो मेरा काम था इस पे था मैंगो को, अरे मैंगो को मैंने पूरा खा लिया, तो उस पर एक फैक्ट पड़ा ना, मैंने जो काम किया, जिस पर काम किया, जिस पर काम किया, किस पे काम किया, मैंने आम पर काम किया, क्या चीज करने का, खाने का, तो उस पर पूरा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब आम पूरा समाप्त हो गया, आम पूरा समाप्त हो गया। तो वो हमारा ऐसे स्थिति में ये जो मैंगो है सो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये क्या बना मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस स्थिति में ये जो वर्ब है हमारा, सो कौन सा वर्ब बना मेरे दोस्त, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और मैं आपको एक तगड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है मेरे दोस्त पेसिव वॉइस। क्या बनता है, पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है मेरे दोस्त पेसिव वॉइस। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, वी लाफ, LAUGH, लाफ एट नाइट, NIGHT। ओके, इसका मतलब हुआ हम रात में हंसते हैं। जी हाँ, हम रात में हंसते हैं। आप यहाँ पे बताइए, वी क्या है, सब्जेक्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, सब्जेक्ट है। लाफ क्या है, वर्ब, VERB, वर्ब। एट क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ठीक है, और नाइट, यहाँ पे नाइट छोड़ दिए अभी, ये ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, इसके बारे में समझना है। तो मैंने बताया कि यदि सब्जेक्ट कोई भी वर्क करता है, काम करता है, ठीक है, और यदि वो काम करता है जिस पर वो काम करता है, यदि उस पर इम्पैक्ट पड़ता है तभी वो ऑब्जेक्ट होता है, यदि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, वो कॉम्प्लीमेंट होता है जिसे हम अदर वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए, हम हंसते हैं, हम रात में हंसते हैं। अब बताइए, यदि हम रात में हंसते हैं हम सभी लोग, तो रात क्या बड़ी हो सकती है, क्या रात अंधेरी थी तो उजाली हो सकती है, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा मेरे दोस्त, रात पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो लाफ है सो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। जी हाँ मेरे दोस्त, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये क्या हो गया, सरपास। क्या हो गया, सरपास, मतलब जिस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये नाइट पे कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए मैंगो है तो मैंगो पर क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, प्रभाव। तो यहाँ पे प्रभाव पड़ा, इस सेंटेंस में आम पे प्रभाव पड़ा। जब मैंने खाने के लिए स्टार्ट किया तो आम क्या हुआ, बिल्कुल पूरा तरीके से खत्म हो गया। तो इस सेंटेंस में जो मैंगो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जब हम लोग रात में हंसने के लिए स्टार्ट किया, रात में हंसते हैं तो रात पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर रात अंधेरी है तो अंधेरी रहेगी, यदि लाइट वाला है तो लाइट वाला रोशनी ही रहेगी, ठीक है। तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, स्तर पास हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है नाइट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जी हाँ मेरे दोस्त, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक जिसको कहते हैं, या तो आप इसको अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड, ठीक है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मेरे दोस्त कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनता, तगड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नो पेसिव वॉइस, कभी भी इस इंट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब। जी हाँ मेरे दोस्त, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ओके।